नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत में व्याकरण पढ़ेंगे। तो संस्कृत व्याकरण में हम लोग आज देखेंगे लता और एतत्, जो स्त्रीलिंग शब्द है उसका शब्द रूप हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेदन ये भी पढ़ेंगे। तो हमारा आज का 3 टॉपिक है लता, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, दूसरा एतत् जो ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, तीसरा वर्ण संयोजन एवं वर्ण विच्छेदन। ये 3 चीज आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लता। इसमें ये आकारांत है और स्त्रीलिंग शब्द है। इसके लास्ट में उच्चारण में देखिएगा लत प्लस आ, ठीक है। तो आ हो रहा है उच्चारण, इसका मतलब कि ये आकारांत हो गया। तो जितना भी आकारांत और स्त्रीलिंग शब्द होगा, जैसे रमा, अजा, बालिका, छात्रा, कन्या, परीक्षा, निशा, पाठशाला आदि जितने भी शब्द इस तरह के होंगे जिसके अंत में आकारांत होगा और वो शब्द स्त्रीलिंग शब्द होंगे, उनका शब्द रूप हम लोग लता के जैसा ही लिखेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्या कि संस्कृत, पहले हिंदी में देखें। हिंदी में कारक जो की है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रकार के होते हैं। जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ठीक है। तो कर्ता के लिए चिन्ह जो है वो क्या है, ने। कर्म के लिए को, करण के लिए से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का, के की, अधिकरण में, पर, और संबोधन में हे, अरे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे विभक्ति देखेंगे संस्कृत में, ये हिंदी का था, लेकिन इसका प्रयोग यहाँ भी होता है। तो विभक्ति में हम लोग देखते हैं कि प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, इतना विभक्ति होता है। तो ये हम लोग ये जरूर देखेंगे कि प्रथमा किसके लिए इंडिकेट करता है, तो कर्ता, कर्म के लिए द्वितीय, करण के लिए तृतीय, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान के लिए पंचमी, संबंध के लिए षष्ठी, अधिकरण के लिए सप्तमी, और संबोधन हो गया मेरा कोई भी संबोधन करने के लिए, हे, अरे के लिए। तो अब हम लोग इसको लिख के देखते हैं कैसे हम लोग लिखते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक वचन को। तो एक वचन में लिखिए, सबसे इसका रूट वर्ड लेंगे हम लोग लत। तो पहले लिखे लत, लत हो गया। इसमें आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, लता, ठीक है। फिर बोलता है आम, तो लत में आम जोड़ेंगे तो लताम। तीसरा कहता है या, ठीक है, लत में या जोड़ेंगे तो ल त या हो गया। फिर आए जोड़ना है, तो लत में आए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ल ता ये, लताए। फिर उसके बाद 2 बार आया जोड़ना है, लत प्लस आया तो लताया, ये 2 बार है ना, तो लताया। फिर आयाम है, तो लतायाम, लत प्लस आयाम तो लतायाम। फिर है ए, तो इसमें हे पहले लगा देते हैं हम लोग, हे, लत में ए जोड़ेंगे तो हे लते, हो गया। तो देखिए लता, लताम, लतया, लताए, लताया, लताया, लतायाम, हे लते। अब हम लोग द्विवचन में चलते हैं। ये फॉर्मूला है, 2 बार ए लगाना है, लत प्लस ए तो लते। फिर इसको भी करेंगे लते, ये कंप्लीट हो गया। फिर 3 बार आभ्याम, लत प्लस आभ्याम तो लत प्लस आभ्याम तो लता भ्याम। 3 बार यही चलेगा हमारा, लता भ्याम, फिर लता भ्याम, ये हो गया हमारा। इसके बाद 2 बार यो बोलता है, लतयो, 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 ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब बचा ए, तो फिर हे तो लगेगा, लत में ए जोड़ देंगे तो हे लते, ये हो गया। अब बहुवचन चलते हैं हम लोग। तो 2 बार आह बोलता है, तो लत में आह जोड़ेंगे, ये हो जाएगा लता, फिर लता,
फिर दो बार, एक बार आभी, तो लत में आभी जोड़ेंगे तो लताभी। फिर है दो बार आभ्य जोड़ने को बोलता है, लत प्लस आभ्य, तो लत प्लस आ, तो लताभ्य। फिर दो बार है ये लताभ्य। फिर है आनाम, तो लत प्लस आनाम, लता नाम, लता नाम। फिर है आसू, तो लत प्लस आसू, लतासू। फिर है आह, हे लता, हे तो सब में लगाना है, लत में आह जोड़ देंगे तो लता, हे लता। यदि ये जो लिखा हुआ सूत्र है, यदि हम लोग इसको याद रखेंगे तो हम लोग को ये लिखने में आसानी होगा। लत लिख करके और ये वर्ड को हम लोग को जोड़ देना है, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे कैसे हम लोग, तो पढ़ेंगे लता लते लता, लताम लते लता, लतया लताभ्याम लताभि, लताए लताभ्याम लताभ्य, लताया लताभ्याम लताभ्य, लताया लतयो लतानाम, लताभ्याम लतयो लताशु, हे लते हे लते हे लता। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है। और इसका प्रयोग हम लोग जहां पर ने होगा या को होगा तो हम लोग ये प्रथमा द्वितीय तृतीय विभक्ति का प्रयोग हम लोग इस तरह से करेंगे। जो ये लिखा हुआ है इसके अनुसार से हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। एक वचन होगा तो ये वाला का इस्तेमाल करेंगे, द्विवचन होगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे, बहुवचन होगा तो इसका प्रयोग करेंगे। अब हम लोग एतत् स्त्रीलिंग शब्द का शब्द रूप देख लेते हैं। एतत् ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसका शब्द रूप हम लोग देखेंगे। इसके जैसा ही तत् मतलब वह जो स्त्रीलिंग के लिए होगा उसका भी शब्द रूप इसी के जैसा चलेगा। यहाँ पर बाकी जो जैसे वो कर्ता कर्म लिखा हुआ था वैसे ही चलेगा। यहाँ पर सिर्फ याद रखेंगे कि विभक्ति इसमें मात्र 7 होता है, सप्तमी तक ही चलता है, संबोधन यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो सप्तमी विभक्ति तक होता है। और अब हम लोग वही सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम लोग रूट वर्ड सिर्फ ए लेंगे। तो जैसे यहाँ पर एक वचन में देखिएगा लिखा हुआ है ऐसा, तो हम लोग यहाँ पर ए और यहाँ पे सा जोड़ देंगे, ऐसा। फिर है ताम, तो एताम, एतया, एतया। फिर तस्य, एतस्य। फिर है एतस्या, तस्या है, एतस्या, एतस्या दो बार है, ठीक है। फिर है तस्याम है, तो एतस्याम लिखेंगे हम लोग, एतस्याम हो गया। अब हम लोग चलते हैं द्विवचन में। तो दो बार है ते, तो लिखेंगे एते, एते हो गया। फिर है 3 बार है ताभ्याम, तो एताभ्याम, एताभ्याम, एताभ्याम। फिर एक बार और एताभ्याम, ये हो गया हमारा। फिर है 2 बार तयो, एतयो, एतयो, एतयो। ये द्विवचन भी मेरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं बहुवचन में। 2 बार है ता, तो एता, एता। फिर है ताभी, एताभी, एताभी। फिर है 2 बार है ताभ्य, एताभ्य, 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 ठीक है। फिर है एताशाम, एतासाम। फिर है एताशु। अब हम लोग इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ऐसा, एते, एता, एताम, एते, एता, एतया, एताभ्याम, एताभि, एतस्य, एताभ्याम, एताभ्य, एतस्य, एताभ्याम, एताभ्य, एतस्य, एतयो, एताशाम, एतस्याम, एतयो, एतासु। इस तरह से हम लोग का एतत् हो गया। इसी के आधार पे हम लोग तत् का भी लिख लेंगे, ठीक है। ये स्त्रीलिंग के लिए था। एतत् स्त्रीलिंग शब्द का शब्द रूप इस तरह से हम लोग करेंगे। यहाँ हम लोग अभी देख रहे हैं वर्ण संयोजन और वर्ण विन्यास। ये वर्ण विन्यास को ही वर्ण विच्छेद भी कहा जाता है। तो
तो हम लोग कहता है कि जब संयोजन का मतलब होता है कई वर्णों को मिला करके जब हम लोग कोई पद या शब्द को बनाते हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग वर्ण संयोजन। जैसे क प्लस अ, ये देखिए ये एक अलग वर्ण है, ये भी एक अलग वर्ण है। तो क प्लस अ क, ल प्लस अ ल, म प्लस अ म कलम। तो ये जो प्रोसेस जो हुआ इस तरह से शब्द बनाने का, कई वर्णों को मिलाकर जो शब्द बनाए उसको हम लोग बोलते हैं वर्ण संयोजन। और जस्ट इसका उल्टा होगा वो वर्ण विच्छेदन होगा। जैसे शब्दों से, यहां से चलेंगे हम लोग, शब्दों से वर्णों या अक्षरों को तोड़कर, इसको तोड़ेंगे हम लोग और तोड़ने के बाद अलग अलग करने की प्रक्रिया को, तो शब्दों से वर्णों या अक्षरों को तोड़कर अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विन्यास अथवा वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे कलम था तो जस्ट इसका उल्टा ही भी चलेंगे, क प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म प्लस अ लिखे हम लोग, तो ये कलम का वर्ण को विच्छेद किए हम लोग। जैसे यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं बालक, तो ब प्लस आ, बा हो गया। ल को लिखेंगे हम लोग ल प्लस अ, फिर क, तो क प्लस अ क, तो बालक। ठीक है, इस तरह से ये हमारा ये वर्ण संयोजन और वर्ण विन्यास है। अब हम लोग इसका डिटेल यहाँ पर पढ़ते हैं, तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। ये तो हम सिर्फ परिभाषा लिखे हैं, अब हम लोग इसका डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग स्वर को देखते हैं। अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। हम लोग यहाँ पर देखे क्या कि ये अ जो है ये बिना मात्रा का है, अ में आकार लग गया तो ये हो गया आ, इसमें ये लगा हुआ है आकार। ये ह्रस्व ई में ये ऐसे लगा हुआ है और दीर्घ ई में ये मात्रा लगा हुआ है। ह्रस्व ऊ है तो ह्रस्व ऊ का हम लोग ये करते हैं और दीर्घ ऊ में ये मात्रा लगता है। री, तो ये ह्रस्व री है, ठीक है, ये ह्रस्व री है और ये दीर्घ री है। फिर ये री, फिर यहां हम लोग देखेंगे इसमें मात्रा, ये ए और ऐ में लगा हुआ है ये ऐसे दो, फिर ओ और फिर जब इसका देखेंगे हम लोग तो ये इसमें दो लगा हुआ है। इस तरह से करके ये मात्रा है। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि व्यंजन का मूल रूप जो है वो हलंत लगा हुआ होता है। जैसे हम लोग यदि इसका उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण क नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क, ख, ग, घ, अंग, है ना। कहने का मतलब है कि ये पूरा का पूरा क नहीं है, जब तक इसमें हम लोग क में अ नहीं लगाते हैं तब तक ये क नहीं बनता है। अब ये हो गया क प्लस अ बराबर क, फिर ख प्लस अ, ऐसे ख प्लस अ बराबर ख, ग प्लस अ बराबर ग। इस तरह से करके होता है। अब हम लोग इसका एक बार देख लेते हैं कि हम लोग इसका पूरा का पूरा ये मात्रा का उपयोग कैसे करते हैं, मात्रा का प्रयोग कैसे करते हैं, ये हम लोग देखते हैं। क प्लस अ, ये हो गया क, ये बिना मात्रा का है। क प्लस आ बराबर का, फिर क प्लस ह्रस्व ई है, जब ये लगेगा तो ये बन जाएगा ह्रस्व की। क प्लस ई बराबर की, क प्लस उ बराबर कु, कु। फिर लिखते हैं क प्लस दीर्घ उ बराबर कु, क प्लस री बराबर क्री।
ठीक है, इस तरीका से हम लोग काम करते हैं। क प्लस, मान लीजिए दीर्घ करेंगे तो ये दीर्घ हो जाएगा, तो क प्लस ए ये मात्रा है, इसलिए हम यहां पर इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क प्लस ए बराबर कै, क प्लस ओ बराबर को, क प्लस औ। ये हम इसलिए लिख रहे हैं कि हम लोग को वर्ण संयोजन में इससे हम लोग को सहायता मिलेगा। क प्लस औ बराबर कौ, और क प्लस अंग बराबर कंग, क प्लस अह बराबर कह। ठीक है, इस तरीका से हम लोग को ये हम लोग देखें कि ये बनेगा, इसके आधार पे ही हम लोग वर्ण संयोजन हम लोग करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे वर्ण संयोजन का एग्जाम्पल लिए हुए हैं। क प्लस अ मिलके क्या बनेगा? क। फिर ल प्लस अ मिलके क्या बनेगा? ल। फिर म प्लस अ मिलके क्या बनेगा? म, कलम। फिर यहाँ देखिए क प्लस री, तो अभी हम लोग देखे थे क प्लस री में ये वाला री लगता है, क्री। ठीक है, प्लस स प्लस अ, तो क्री श हो जाएगा। ये स प्लस अ मिल करके स, और क प्लस अ मिलके कह, कृषिकः। फिर यहां देखते हैं व प्लस ई। ठीक है, तो ये हलंत लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा वी, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे वी। फिर द प्लस य, देखिएगा ये द आधा द, ये आधा य को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ भी हम लोग द या संयुक्त लिखेंगे, तो ये ऐसे चलेगा। ठीक है, ये ऐसे विद्या, देखिए द या संयुक्त प्लस आ, तो विद्या, या हो गया विद्या। अब फिर यहाँ पर र है, अब फिर थ प्लस ई, तो थ प्लस दीर्घ ई है, तो थी तो हो जाएगा ये। लेकिन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि ये विद्या तो ये हो गया यहाँ तक, और ये थी हो गया, यहाँ पे बीच में आधा र बच गया है। जब भी ऐसा आएगा कि ये पूरा अक्षर बन गया, ये पूरा अक्षर बन गया, बीच में र हो गया, तो ये रेफ ऊपर चला जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग मान लीजिए कि एक लिखते हैं कर्म, यदि कर्म लिखना हो तो क प्लस अ प्लस र प्लस म प्लस अ। अब यहां देखिएगा ये क और अ मिल करके हो गया क, तो ये म और अ मिल करके हो गया म, बीच में आ गया र, तो ये र चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा विद्यार्थी। इसी तरह से कर्म भी हो गया, ये इसको देखेंगे न प्लस अ न, ग प्लस अ ग, र प्लस अ र, और म ये आधा है, तो यहाँ हलंत लग जाएगा नगरम। अब इसको देखेंगे क प्लस अ क, क प्लस स, तो ये हो जाएगा संयोगी छ। इसका उच्चारण हम लोग करेंगे संयोगी छ, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, और इसमें आ लग गया है, तो ये हो जाएगा कक्षा। स प्लस अ स। ठीक है, फिर म प्लस स, देखिएगा यहाँ पे स प्लस अ स तो हो गया ये, म प्लस स, तो स, और ये क प्लस री, क्री हो जाएगा ये, तो ये आधा स है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे ये इस क्री, और ये म जो की है ये ऊपर चला जाएगा। हम लोग इसका संस्कृत का समजोड़ कृत करते हैं, तो ये स प्लस क प्लस री, तो ये तीनों मिल करके हो गया स्क्री, और त प्लस अ मिल करके त, और ये म बच गया आधा, इसको हम लोग ऊपर में चढ़ा दिए, तो ये हो गया संस्कृत। स प्लस र, यहां ध्यान दीजिएगा ना, ये तालाबी श है, ये बदल जाएगा जब इसके बाद ये भी आधा और ये भी आधा, तो ये बदल के चला जाएगा ये ऐसे। ठीक है, ये चला जाएगा ये, तो श्र प्लस श्र, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे श्र,
और धा है ये मिल करके हो गया स्र और द संयुक्त है। तो हम लोग पहले पूरा द लिखेंगे और इसमें हम लोग ऐसे धा, स प्लस र, तो ये स्र हो जाएगा, ये र प्लस, और ये यदि पूरा नहीं होता, सिर्फ स प्लस र होता ना, तो सिर्फ ये वाला लिख देते हैं हम लोग ऐसे। लेकिन यहाँ पर र के बाद पूरा अ आ गया है, तो मैंने पूरा र बता रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ लगाए स्र और फिर द संयुक्त हो गया प्लस आ, तो द को मिला दिए यहाँ पर। ठीक है, जब ऐसा होगा तो ये ऊपर जाएगा और ध नीचे जाएगा, और आकार यहाँ पर हम लोग देखेंगे ध प्लस आधा हो गया, तो ये आधा होगा, तो श्रद्धा। इसी तरह से हम लोग और देखते हैं, र प्लस आ, तो रा, स ट, तो आधा स लिखेंगे हम लोग, फिर ट प्लस र है और फिर अ लगा हुआ है, तो ट तो हम लोग लिखेंगे ही, और र प्लस अ मिलकर र हो गया, तो ये र कहाँ लगेगा, ऐसे लगेगा। ये वाला र जो है लगता है ट ठ ड और ये ढ, इसी के साथ में ये र लग सकता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा राष्ट्र। फिर यहां लिखते हैं क प्लस अ क, फिर ये हम लोग कर लिए है ना, क प्लस अ क र, ये हमारा हो गया वर्ण संयोजन। जस्ट इसका अपोजिट चलेंगे, ऐसे कलम दिया हुआ है, तो हम लोग को यदि इसको तोड़ना हो तो इस तरीका से तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद। ठीक है, तो ये इसको हम लोग यहीं पे आज छोड़ते हैं, और यदि आपको और डिटेल पढ़ना होगा तो अलग से मेरा वीडियो बना हुआ है, आप उस पर जाकर के देख लीजिएगा। तो यदि आपको ये अच्छा लगा हो आज का मेरा तीनों टॉपिक, लता, एतत, ये दोनों का शब्द रूप और वर्ण संयोजन और वर्ण विन्यास, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।